हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सम्मुख आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है, मदद करता है और आज फिर से ये दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं दिल्ली जा पाया और परमेश्वर की महिमा कर पाया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी किया, वहाँ पर संदेश भी देना था और सेवा भी करनी थी। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि मैं परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और प्रभु ने आज फिर से मौका दिया है कि आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि परमेश्वर का दया का हाथ आप सब पर बना रहे। वचन मुझे आपको प्रेरित करता है ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्य कहते चले जाएं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर चाहता है उसमें हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 14 पद तक। वचन में लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिसीदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें ना किसी ने वेदी की सेवा की नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं। आज जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको हर दिन एक नई ताकत देता है, एक नई शक्ति देता है, ताकि हम नई बातों को लेकर परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद करते जाएं। और पिता परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक दिन उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। ये महीना निकलता जा रहा है और ये साल निकलता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाले रखा ताकि हम उसके साथ साथ बने रहकर परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते चले जाएं। और यही है हमारे लिए आशीष का कारण कि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को अपने जीवनों में देखते चले जाएं। एक एक दिन जब गुजर जाता है तो हम परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदर महिमा केवल परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है, ताकि हम उसकी करुणा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता देख सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि एक दिन हमारे जीवन में ऐड होता जाए और उस दिन में भी हम परमेश्वर की महिमा करें। और यह है जो वास्तव में प्रभु मुझे और आपको अपने साथ बिठाता है, ताकि हम उसके साथ बैठकर परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करते चले जाएं। आज प्रभु ने हमारी मदद की है ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। भजन संहिता उसका 71 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। हे परमेश्वर, तू तो मुझे बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसे रूप में कहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर
उसकी महिमा करते जाएं। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की और ये मौका दिया था कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज के दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ साथ साथ बना रहे, ताकि आपकी करुणा हमें मिलती रहे, आपकी सुरक्षा में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं पिता, आपकी सुरक्षा हम सबको मिलता है। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने हाथों मिले, हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके। अभी तक की सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर मुझे एक नई चीजें बार बार देता है ताकि हम उन बड़ी बातों को लेकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है ताकि हम उस आत्मा के अनुसार आगे बढ़ते जाएं। याजक का पद योशु के गोत्र से दिया गया था, अलग किया गया था और जब परमेश्वर ने इस चीज़ को बताया, परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को देखते जाएं कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि हारून के गोत्र में से याजक को चुना जाता था। ये वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हारून के गोत्र को चुना याजक के रूप में, लेकिन आज जो हम इस बात को देखना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह का चुनाव किया गया। परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है, पवित्रता का जीवन जीने के लिए कहता है, ताकि हम सच्चाई को लेकर चलें, उस ईमानदारी को लेकर चलें और परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में स्पष्ट करते चले जाएं। और कहता है क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था भी बदलना अवश्य है। याजक का पद बदला है तो व्यवस्था बदलना चाहिए। और इसलिए 13 पद में कहता है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की है। चुनाव तो परमेश्वर का है। जब चुनाव करता परमेश्वर तो मेरे और आपके जीवन को भी बदल देता है, मेरा आपके जीवन को बदल देता है। और जब हमारे जीवन बदलता है तो परमेश्वर हमें अपनी निकटता में रखता है ताकि हम उसके साथ साथ चलते चले जाएं। और जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की योजना है, उसको हम अपने जीवन में बदलते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी योजना है, जो उसकी इच्छा है, जब हम अपने गुनाहों में थे, उस गुनाहों में से प्रभु ने हमें बदल दिया और न केवल बदल दिया परंतु नई सामर्थ दे दी, नई शक्ति दे दी, नया बल दे दिया, ताकि नई बातों को हम सीख पाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। इसलिए वो कहता है कि जब परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जिसके विषय में बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की है। आज सेवकाई का दायित्व सबको मिल सकता है यदि हम ईमानदार बने। परमेश्वर हम सबको ईमानदार बनाना चाहता है ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते जाएं। और वो कहता है तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। यीशु मसीह जो संसार का उद्धारकर्ता के रूप में यहाँ जन्म लिया, इस पृथ्वी पर आया और हमारा उद्धार करने के लिए आज वो तैयार है। और इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। उद्धार परमेश्वर की ओर से मिलता है, उद्धार परमेश्वर के द्वारा मिलता है, उद्धार परमेश्वर देता है। और इसलिए जब परमेश्वर उद्धार देता है तो मेरे आपके जीवन में उस बात को कहता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है।
जो भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए पाप है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि याकूब उसके 4 अध्याय और उसके 17 पद में इस बात को स्पष्ट करता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता तो वह पाप करता है, वो पाप करता है। परमेश्वर में इस पाप से बचाना चाहता है। एक साथ एक चीज और कहता है, याकूब उसके 4 अध्याय 10 पद में भी कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। प्रभु के सामने दीन बनना है, नम्र बनना है, तो वह आपको शिरोमणि करेगा, आपको उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। और इसी के साथ याकूब के 5 अध्याय में भी वो इसी बात को मेरे और आपके सामने रखता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर कहें, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हम दोष देने के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं, इसलिए कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगा, ताकि तुम दोषी न ठहरो। हम दूसरे पे दोष लगाते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि दूसरे को दोष देने वाले बने, ताकि हम दोषी न ठहराए जाए। परमेश्वर कहता है, और देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है, हाकिम द्वार पर खड़ा है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जो भलाई कर सकते हैं भलाई करना छोड़ें, क्योंकि पाप से बचना है तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि करेगा, शिरोमणि बनाएगा। और वो कहता है, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम पाप से बचे रहें। पाप कैसा भी क्यों ना हो, यह हमें बेचैन करता है। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे।